25 तारीख की रात्रि को पुलिस को एक महिला और उसकी बच्ची मिली थी जो मंगलौर हाईवे है उस पर, और पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये एक काफ़ी सनसनीखेज केस था जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसने भी अपनी टीम यहाँ पर भेजी थी और कई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी इसमें प्रदर्शन वगैरह लगातार किए जा रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती इसलिए भी ज़्यादा थी कि महिला बहुत ज़्यादा कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। बच्ची तो खैर नाबालिग बच्ची है, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद लगभग एक हफ्ते तक हमारे 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी लगातार इस पर लगे रहे। 250 से ऊपर CCTV हमने खंगाले, डम डाटा उठाया, कई CDRs का डिटेल लिया, मुखबिरों को चारों तरफ लगाया, कम से कम 200 लोगों से हमने पूछताछ की। और इस सब के बाद फिर अंततः हमने जो इस घटना में कार और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद की है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इसमें कृत्य को किया जाना स्वीकार भी किया है। और साथ साथ जो उनका मूवमेंट है वो पूरी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उससे मैच कर रहा है। उनकी गाड़ियों से कुछ निशान मिले हैं जो कि हमारी टीम ने लिफ्ट किए हैं, जिनका कि FSL के द्वारा मैच कराया जाएगा। और इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसा करना? अभी वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन हम संबंधित थानों से इसका जानकारी कर रहे हैं। सर, बच्चे जैसे हॉस्पिटल में इसके बाद कहीं दूसरे जैसे करने की बात हुई? हाँ, बच्ची पूरी तरह से सही है। अब उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाना है, इसके लिए CWC को हम लोग लिखेंगे। सर, ये सभी आरोपी कहाँ? ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 25 तारीख को देर रात में एक महिला अपनी बच्ची के साथ मिली थी और जब उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये एक सनसनीखेज मामला था और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी टीम यहाँ पर एक भेजी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं थी, उसको कुछ बोलने में भी उसको दिक्कत है और मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है। बच्ची तो खैर नाबालिग है ही, तो उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार था। तो हमने जो भी एक आध बातें उसने बताई महिला ने, वहाँ से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, डम डाटा और CCTV की फुटेज और साथ साथ जो हमारे मुखबिरों का जो जाल होता है, इनके द्वारा हमने लगभग 100-150 लोगों से पूछताछ करी। कम से कम 200 से ऊपर जो CCTV है वो खंगाले, दर्जनों कॉल डिटेल्स को एनालाइज़ किया और अंततः फिर ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था। उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। जब ये हो रहा था तो एक कार वहाँ पर आके रुकती है जो कि जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, इसको और बच्ची को, और आगे चल के फिर वो कार में जो लोग थे वो इसके और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद जब बच्ची की ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के ये लोग अपना भाग जाते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त कार है वो भी सहारनपुर जनपद का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो कार भी बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गई है और सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कार से हमको कुछ फॉरेंसिक एविडेंस भी मिले हैं, जो ब्लीडिंग वगैरह के जो कुछ वो हैं उनकी भी हमने सैम्पलिंग की है और उनको FSL के लिए भेजा जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज महोदय के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा। सर, किस वक्त से चार दिया जा रहे थे सर, किस तरह का सर? ये ऐसा इनका कोई ऐसा आने जाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं था और इन्होंने क्योंकि दुष्प्रवृत्तियाँ आदमी के दिमाग में होती हैं उस कारण इन्होंने इसको अंजाम दिया। नहीं, महिला को बहला फुसला के ले जाया गया।